तो यार क्या आपको किसी मैच से पहले डर लगा है, या फिर क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई मैच चालू करो और आपको लगे कि यार मैं तो बास्केटबॉल खेलना ही भूल गया हूँ। अगर इनमें से कोई भी सिनेरियो से आप रिलेट करते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए बनी है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिल्ड किलर कॉन्फिडेंस। तो अगर हम NBA बास्केटबॉल की बात करते हैं, जो कि बास्केटबॉल की वर्ल्ड नंबर 1 हाईएस्ट लीग है, और उसमें भी सबसे कॉन्फिडेंट प्लेयर्स की बात करें जैसे कोबी ब्रायंट, माइकल जॉर्डन और स्टेफन करी, तो इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये सारे प्लेयर्स अपनी एक्सेप्शनल वर्क एथिक और एक्सेप्शनल प्रिपरेशन के लिए जाने जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल और माइंडसेट टिप्स देने वाला हूं, जो कि आपको किलर कॉन्फिडेंस जल्द से जल्द बनाने में हेल्प करने वाला है। तो गाइस, इससे पहले कि मैं आपको कॉन्फिडेंस के बारे में इतनी सारी बातें बताऊं, पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है। और ये समझाने के लिए मैं आपको एक ट्रिक शॉट मार के दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, शॉट तो नहीं किया, लेकिन मैंने आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि जब मैं शॉट मारा था तो I actually believe that I'm gonna make the shot, which was an example of confident thinking. बेसिकली जब भी आप शॉट मारते हो या कोई भी गेम स्टार्ट करते हो, अगर आपको एक सेल्फ बिलीफ है दैट यू गोना मेक द शॉट और दैट यू गोना विन द गेम, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्फिडेंट थिंकिंग। अगर हम एकदम प्रैक्टिकल लेमैन टर्म्स में बात करें तो मैं इस शॉट में तब कॉन्फिडेंट होऊंगा जब मैं ये शॉट बार बार नाइट आफ्टर नाइट मार चुका हूँगा। लेकिन रियल बास्केटबॉल गेम्स ये कोई रैंडम ट्रिक शॉट से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हमें रियल गेम कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए अपने आप को बहुत सारे रियल गेम सिचुएशंस में डालना पड़ता है। अब कई बार नोटिस करेंगे कि आपके सीनियर प्लेयर्स गेम्स में कहीं ज़्यादा कंपोज होते हैं आपसे, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये प्लेयर्स आपसे कहीं ज़्यादा गेम्स खेल चुके हैं। इनको ऑलरेडी पता है कि गेम्स में पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं और उनको फियर ऑफ फेलियर खत्म हो चुका होता है। लेकिन आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का प्रोसेस कहीं ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं, और इसमें स्टेप 1 होगा स्टैक स्मॉल विंस। आपको डेली छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए, जिनको अकॉम्प्लिश करने पे आपको एक पॉजिटिव फीडबैक लूप बिल्ड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अपने आप के साथ एक चैलेंज सेट करता हूँ कि आई एम गोना मेक 50 शॉट्स इन 60 अटेम्प्ट्स, और जब मैं ये 50 शॉट्स मार देता हूँ तो आई एम गोना लीव दिस कोर्ट फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन माई शॉट मेकिंग एबिलिटी। तो बेसिकली आपको अपने साथ छोटे छोटे चैलेंजेस खेलने हैं, जिनको अकॉम्प्लिश करने के बाद आपको बेटर फील होगा, कॉन्फिडेंट फील होगा कि आप ये चीज़ वापस रिपीट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको स्टेप 2 के बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज़ प्रोसेसिंग द स्मॉल विंस। जितना इंपॉर्टेंट ये छोटे छोटे विंस स्टैक करना है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं इनको प्रोसेस करने पे दूंगा, क्योंकि अगर आप इन प्रैक्टिसेस में और प्रैक्टिस मैचेस में प्रेजेंट माइंडेड होकर नहीं खेल रहे हो तो आप कभी भी समझ नहीं पाएंगे कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। अगर मैं रिंग के लेफ्ट साइड से बोर्ड शॉट मारता हूँ, वो अंदर जाता है, लेकिन मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करा है, तो मैं रिंग के लेफ्ट साइड से कभी बोर्ड शॉट मारता रहूँगा और कभी बिना बोर्ड के सीधा रिंग को शॉट मारता रहूँगा, और मेरा सक्सेस रेट 50 या 40% रहेगा। लेकिन अगर मैं गेम्स में प्रेजेंट माइंडेड होता तो और मैंने ये रियलाइज़ कर लिया होता कि लेफ्ट साइड से मेरा बोर्ड शॉट 90% ऑफ द टाइम्स जाता है, तो मैं हमेशा गेम्स में वो बोर्ड शॉट मारता और 90% या 80% ऑफ द टाइम्स गेम्स में जाता, जिससे कि मेरे दिमाग में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट हो जाता कि जब भी मैं लेफ्ट से ये बोर्ड शॉट मारता हूँ तो ये अंदर जाता है। तो स्मॉल विंस स्टैक करो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन स्मॉल विंस को प्रोसेस करो, ताकि आपके माइंडसेट में और आपकी बॉडी में इंटीग्रेट हो जाए। जो मैं तीसरा स्टेप बोलने वाला हूँ, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप के ऊपर ही बिल्ड होता है, एंड दैट इज टू ट्रैक योर प्रोग्रेस। अगर मैंने आज एक बास्केटबॉल गेम खेला जिसमें मैंने 10 शॉट्स अटेम्प्ट करे और उसमें से मैंने 6 शॉट्स अंदर मारे हैं, तो मेरे को अपने हर गेम के स्टैट्स रिकॉर्ड करने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हर गेम में मैं 60% शूटिंग कर रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं अपना प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करूँगा तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मेरा गेम इंप्रूव हो रहा है कि नहीं। जब हम ट्रैक करते हैं तो हमें एक स्टैटिस्टिकल प्रूफ मिल जाता है कि हमारा गेम इंप्रूव हो रहा है, एंड वी गेट मोर कॉन्फिडेंस इन द वर्क दैट वी आर पुटिंग इन, एंड अगेन इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव फीडबैक लूप, जिससे आपका किलर कॉन्फिडेंस का प्रोसेस एक्सेलरेट हो जाएगा। फाइनली मैं स्टेप 4 के बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज़ प्रायोरिटाइजिंग योर रूटीन। तो गाइस, अगर आपने स्टेप्स 1, 2 और 3 को ध्यान से देखा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि इन तीनों स्टेप्स में रेपिटेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और एक प्रॉपर रूटीन होना इस रेपिटेशन को एक नेचुरल अकरेंस बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हर हफ्ता एक शूटिंग वर्कआउट करता हूँ, मेरे पास एक कंसिस्टेंट शूटिंग वार्म अप होना चाहिए, जो वार्म अप मैं हर शूटिंग वर्कआउट के पहले करता हूँ। बेसिकली जब आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, यू नीड टू कीप डूइंग दैट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बिकॉज दैट्स गोना गिव यू प्रेडिक्टेबल आउटकम कि आपको ये करके कैसा फील होगा, एंड यू गोना गेट कॉन्फिडेंट इन दैट रूटीन,
and in your basketball abilities as well. तो गाइज ये 4 तो हो गए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। अब बात करते हैं 3 माइंडसेट हैक्स की। सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि ट्राई टू डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट्स। जब भी मैं कोई बास्केटबॉल शॉट मारता हूँ तो आई कैन ईदर मेक इट और मिस इट। जब भी आप कोई बास्केटबॉल गेम खेलते हैं यू कैन ईदर विन इट और लूज इट। जब भी आप किसी ट्राई आउट में भी जाते हैं तो यू कैन ईदर मेक द टीम और नॉट मेक द टीम। लेकिन आपको ये समझना है कि जो पॉसिबिलिटी होती है कि आपका शॉट मिस भी हो सकता है, कि आप मैच हार भी सकते हो, कि आप टीम में शायद सिलेक्ट नहीं भी हो सकते, वो पॉसिबिलिटी ही टीम में सिलेक्ट होना, शॉट मारना या फिर मैच जीतने को उतना अच्छा बनाती है और इतना डिज़ायरेबल बनाती है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर आपको शॉट मारना है तो आप शॉट मिस भी करेंगे। माइकल जॉर्डन का एक बहुत फेमस कोट है, आई फेल्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड दैट इज़ वाई आई सक्सीड। दुनिया के सबसे बेस्ट एथलीट्स को मिस करने से या फिर हारने से डर नहीं लगता। दे आर जस्ट कॉन्फिडेंट दैट दे आर गुड इनफ टू विन एंड विद दैट कॉन्फिडेंस दे कीप शूटिंग देयर शॉट्स। इसी के साथ साथ मैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करना चाहता हूँ, विच इज़ द नेक्स्ट शॉट मेंटालिटी। दुनिया के बेस्ट शूटर्स और बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स सभी नेक्स्ट शॉट मेंटालिटी के साथ खेलते हैं। बास्केटबॉल का गेम या आपका करियर कोई एक रैंडम मिस शॉट से डिफाइन नहीं होता है, बल्कि बास्केटबॉल का गेम कभी भी किसी एक मोमेंट से डिफाइन हो ही नहीं सकता। बास्केटबॉल इज इन मोशन। तो जब भी आप शॉट शूट करते हो, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू मेक इट और मिस इट, द नेक्स्ट मोमेंट इज ऑलवेज कमिंग। आप जब भी शॉट मारते हो उसके बाद एक और शॉट आएगा, उसके बाद एक और शॉट आएगा और उसके बाद एक और शॉट आएगा। तो आपको इसी फ्लो को समझना है, इस मोशन को समझना है। जिंदगी और बास्केटबॉल दोनों मोशन में चलती है एंड व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज इफ यू शूट द नेक्स्ट शॉट विद कॉन्फिडेंस और नॉट। फाइनली पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज पुट योर सेल्फ इन अनकंफर्टेबल सिचुएशंस ऑफन। यंग बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए मेरी बेस्ट एडवाइस ये होगी कि प्ले विथ प्लेयर्स बेटर देन यू एंड प्ले इन एज मेनी टूर्नामेंट्स एंड मैचेस दैट यू कैन। क्योंकि आप जितने सारे मैचेस में खेलोगे, जितने सारे टूर्नामेंट्स में खेलोगे, जितने सारे अच्छे प्लेयर्स, बेटर प्लेयर्स के साथ खेलोगे, उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंप्रूव करने की। जो भी प्लेयर्स कम उम्र में अच्छा खेलने लग जाते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं अच्छा खेलते क्योंकि वो बहुत गिफ्टेड या टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो एक यंग एज से ही अपनी सारी गलतियां कर चुके होते हैं, इसीलिए वो जल्दी सीख जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको भी अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में बार बार डालना है, जिससे कि आप जल्दी फेल कर सकें और जल्दी ग्रो कर सकें। तो गाइज इस वीडियो में हम 7 टिप्स के बारे में बात कर चुके हैं अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। और ये वीडियो देख के आपको इतनी बात तो समझ आ ही गई होगी कि कॉन्फिडेंस इज नॉट लक एंड यू कैन डेफिनेटली बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। तो गाइज अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया है, रिमेंबर टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू कीप थिंकिंग आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एंड कीप मेकिंग न्यू वीडियोस फॉर यू गाइज। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो देख के आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है तो ड्रॉप अ कमेंट डाउन देयर। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स एंड आई रिप्लाई टू एवरीबॉडी। तो गाइज मेहनत भी करते रहो और अपने आप पे विश्वास भी करते रहो, क्योंकि आपको किलर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने से अब कोई नहीं रोक सकता। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।